वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो वायरल तो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट और सोनम वांगचुक की हंगर स्ट्राइक चल रही है। अब इस पर शायद ही कोई होगा जिसने ना बोला हो। मेरी प्रीवियस रिपोर्ट देखी होगी तो आपको पता चला होगा किन किन ने बोला है। अब तो यह भी बात आ रही है कि धुरंधर की सिंगर भी बोल पड़ी हैं। यानी आईटी सेल और राइट विंग्स में इतनी घबराहट है, इतना डर का माहौल है कि उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि किसे रोके, लेकिन फिर भी किसी तरीके से पूरा नैरेटिव फैलाना है। मैं सिलसिलेवार तरीके से शेयर करूंगा कि पूरा मामला क्या है और आईटी सेल और राइट विंग्स में क्या चल रहा है वो भी शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे कि अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका में एक इंडियन मुस्लिम पर हमला हुआ है और जिस वजह से हुआ है और जिसने वो किया है उसने कबूला है उसने क्यों किया है। सुन करके आप भी हक्के बक्के रह जाएंगे। मैं शेयर करूंगा पूरा मामला इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि भाई अभी आपकी जिम्मेदारी है हमारी रिपोर्ट को लोगों तक पहुंचाना। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूट्यूब तो हाथ खड़े कर चुका है, बोल रहा भाई हमसे ना हो पाई। क्यों नहीं हो पाई आप जानते हैं क्यों नहीं हो पाई, लेकिन वो आप कर सकते हैं। जरूर से हमारी वीडियो शेयर करिए लोगों तक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, जहां पहुंचा सकते हैं लोगों तक पहुंचाइए, ताकि जो मेहनत हम आपके लिए करते हैं, जो खबरें गोदी मीडिया छुपाती है, जो आप तक नहीं आ पाती है, वो सारी अपडेट आप तक जैसी है वैसी लाने की कोशिश करते हैं, पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नो बीच में फालतू का प्रोपेगेंडा। तो आपसे ही गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल लगातार जारी है। डॉक्टर ने बताया है कि उनका वजन तेजी से घटा है। मामला अदालत तक पहुंच गया है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा, देश के सभी सिटीजन्स की जान कीमती है और उन्हें बचाने के लिए सरकार को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई है। इसी दौरान कोर्ट ने सरकार को हुक्म दिया कि सोशल एक्टिविस्ट की सेहत हर रोज मॉनिटर होनी चाहिए। सोनम वांगचुक के सपोर्ट में बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी लोगों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया है। एक्टर अतुल कुलकर्णी ने बताया कि वांगचुक के सपोर्ट में वो एक दिन की भूख हड़ताल करेंगे। साथ में कहा कि डेमोक्रेसी में अगर कोई शख्स पीसफुल तरीके से अपनी बात कह रहा है तो कम से कम उसकी बात सुनी जानी चाहिए। सोनम जी और उनके साथी जिस दर्द से गुजर रहे हैं उस दर्द से आप जुड़ाव महसूस करते हैं और कल एक दिन के अनशन की आप भी कोशिश करें। एक्टर शिवांकित ने कहा कि इस भूख हड़ताल में कोई एजेंडा ढूंढने से अच्छा है कि सोनम वांगचुक को सपोर्ट किया जाए। सुनिए उनका बयान। सोनम वांगचुक जो सफर कर रहा है उसकी सफरिंग जो ये सब बन रहा है ना कि वो इसलिए कर रहे हैं उस पर एजेंडा नहीं ढूंढते हैं गाइस। एजेंडा तो एजुकेशन है ना, बात खत्म। बस मैं इतना कह रहा हूँ, थोड़ी संवेदना रख लेते हैं, उनको बचा लेते हैं भाई। बस सरकार से यही कहूंगा कि भाई बचा लो, जाके बात कर लो, बचा लो। सीनियर फिल्म एक्ट्रेस जीनत अमान भी वांगचुक के सपोर्ट में आईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कहा, मैंने खबरों में पढ़ा कि सोनम वांगचुक की मांसपेशियां कमजोर होने लगी हैं और उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। सब जानते हैं कि वो एक बेहद ईमानदार और जिम्मेदार इंसान है। मैं उनकी मांगों का सपोर्ट करते हुए भारत सरकार से अपील करती हूं कि इस मुद्दे पर बातचीत शुरू की जाए। ये सिर्फ एक शख्स का नहीं बल्कि पूरे देश के फ्यूचर से जुड़ा मामला है। हमें ऐसा समाज नहीं बनना चाहिए जो अपने सबसे कीमती लोगों में से एक को चुपचाप स्ट्रगल करते हुए देखता रहे। वहीं इस मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा का भी बयान आया है। सोनाक्षी सिन्हा ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। आई जस्ट वांटेड टू से दैट। आई थिंक हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज उठानी चाहिए, हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर धुरंधर फिल्म का गाना गाने वाली सिंगर शिल्पा राव ने कहा कि सोनम वांगचुक जी, आप हमारे लिए जो कर रहे हैं उसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी ने कहा है कि सियासी मतभेद किसी मुल्क की सियासत तय करते हैं, लेकिन इंसानियत उसके किरदार की पहचान बनाती है। ये जिंदगी बहुत कीमती है सोनम वांगचुक जी। ऐसे ही फेमस एक्ट्रेस फातिमा सना शेख ने कहा कि हम इतना इंतजार नहीं कर सकते कि बात सुनने की बारी तब आए जब बहुत देर हो जाए। सोनम वांगचुक जैसे इंसान जिन्होंने इस देश के लिए इतना कुछ किया है, उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए अपनी सेहत दांव पर नहीं लगानी चाहिए। आपकी सियासी सोच चाहे जो भी हो, लेकिन स्टूडेंट्स का फ्यूचर महफूज रहना जरूरी है। उम्मीद है कि इस मामले का हल बातचीत से निकले, न कि हमें सोनम वांगचुक को खोना पड़े। कम से कम हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने सोनम वांगचुक के सपोर्ट में इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की थी
और फिर थोड़ी देर बाद उसे हटा दिया। लेकिन इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं मिला है कि उन्होंने ऐसी कोई स्टोरी पोस्ट की थी। उनके सोशल मीडिया अकाउंट और खबरों में भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। इससे यही लगता है कि ये वायरल स्क्रीनशॉट एडिट करके बनाया गया हो सकता है। इस स्क्रीनशॉट को देखकर अंधभक्त दुखी हो गए हैं। उनका रोना इस बात पर है कि दीपिका ने धुरंधर के सपोर्ट में कोई पोस्ट क्यों नहीं किया। आईटी सेल एक्ट्रेस को नकली स्क्रीनशॉट पर ही उन्हें ट्रोल करने लगा है। जितना बॉलीवुड और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ से इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट मिल रहा है, उतना ही राइट विंग के खेमों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। राइट विंग दावा कर रहा है कि जो बड़े नाम इस प्रोटेस्ट का सपोर्ट कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाओ ताकि याद रहे कौन पैसे लेकर बयान दे रहा है। इसके सपोर्ट में एंकर रूबिका बिना देर लगाए बोली कि बात तो पते की है। रूबिका को ट्रोल करते हुए अभिनय मैथ्स ने कहा कि अगर ये बात इतनी ही पते की है तो भारत सुधर जाएगा, पेपर लीक रुक जाएगा, मिलावटखोरी खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देश का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी टॉप पर आ जाएगा। यानी नाम नोट कर लेने से अब देश की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। फिर कहती हो कि लोग मुझे रूबिका क्यों बोलते हैं। अभिनय से जब पूछा गया कि आप भाजपा के पीछे क्यों पड़े हो, राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछते, सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे जो आंदोलन हो रहा है वो धर्मेंद्र प्रधान को हटाने का हो रहा है जो बीजेपी के हैं। सोशल मीडिया पर लोगों ने गोदी मीडिया को एक्सपोज कर दिया है। गोदी मीडिया को इस प्रोटेस्ट में चीन का कनेक्शन दिखाई दे गया है। सोनम वांगचुक से कुछ विपक्ष के नेता मिलने क्या पहुंचे। अर्नब गोस्वामी के चैनल को इसमें चाइना का लिंक नजर आने लगा। उन्होंने इसे लेकर पोस्ट किया, लेकिन जब लोगों ने इन्हें कॉल आउट करना शुरू किया तो ये डिलीट करके भाग गए। गजब बेइज्जती है। मुसलमानों से नफरत किस हद तक पहुंच गई है। अमेरिका में मजहब की वजह से एक इंडियन मुस्लिम पर चाकू से हमला किया गया। अमेरिका के यूटा स्टेट के वेस्ट वैली सिटी में मौजूद वैली फेयर मॉल के अंदर 37 साल के इंडियन सिटीजन सैयद सुहेलुद्दीन पर चाकू से 15 से ज्यादा वार किए गए। आरोप है कि पीटर माइकल लार्सन नाम के आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने मुस्लिम होने की वजह से सैयद सुहेलुद्दीन को निशाना बनाया था और उसका इरादा उन्हें कत्ल करने का था। बाकी उनकी उससे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। पीटर माइकल लार्सन नाम के इस शख्स को मुसलमानों से नफरत है। मौके पर मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया, उसके हाथ से चाकू छीन लिया और फिर पुलिस के पहुंचने तक उसे काबू में रखा। पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर लोग शुक्र मना रहे हैं कि कम से कम वहां मौजूद लोगों ने इस नफरती शख्स को रोका और उसे काबू में किया, क्योंकि यही काम अगर इंडिया में हो रहा होता तो आसपास मौजूद कुछ लोग ही इस मुस्लिम शख्स पर टूट पड़ते। बचाना तो दूर की बात, कुछ लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करके उसे अचीवमेंट की तरफ फैलाते। उसी के साथ देखिए राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर क्या अपडेट सामने आया है। इस बीच यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने दलील दी है कि राम मंदिर चंदे से उन्हीं लोगों का पैसा चोरी हुआ है जिन्होंने सच्चे दिल से दान नहीं किया था। यानी सच्चे मन से जिसने मंदिर में पैसा नहीं दिया था उसका पैसा चला गया। एक तरफ चंदा चोरी के सवालों से बचने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ यति नरसिंहानंद का अलग ही दुख सामने आया है। राम मंदिर ट्रस्ट के गोविंद देवगिरी ने कहा था कि राम मंदिर के बनने में मुसलमानों ने भी चंदा दिया था। मंदिर बनने के बाद भी बहुत से मुसलमान चंदा देते रहे हैं। ये बात यति नरसिंहानंद गिरी को पसंद नहीं आई। उन्होंने इसके जवाब में वीडियो बनाया और अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि वो सभी मुसलमानों का पैसा लौटाएंगे जिन्होंने राम मंदिर में डोनेट किया है। यति बोले कि चाहे मुझे भीख मांगना पड़ जाए लेकिन सूद समेत उन सभी मुसलमानों का दिया हुआ चंदा उन्हें वापस दूंगा। इन बयानों को सुनकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे हैं कि चोर गलत नहीं है, दान देने वाले ने अपराध किया है। ऐसी बात बोलने के लिए भी ऊंचे लेवल की बेशर्मी चाहिए होती है। यानी ये तो वही बात हो गई कि एथेनॉल से इंजन उन्हीं का खराब हुआ जिन्होंने गाड़ी के आगे सच्ची नीयत से नींबू मिर्ची नहीं लगाया होगा। ये खबर देखिए। श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6ठा अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। इंटरनेट पर एक वायरल वीडियो में ये बातें कही जा रही हैं। कहने वाले शख्स हैं मौलाना जर्जिश अंसारी। इस दौरान उन्होंने गीता के एक श्लोक का मतलब भी बता दिया। अब इस वीडियो पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस बयान से हिंदुओं की भावना दुखी हुई है। मौलाना की गिरफ्तारी की भी मांग की जा रही है। ये वीडियो पुराना है लेकिन सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे।
जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। वीडियो सामने आने के बाद कई लोगों ने इस पर गुस्सा जताया है। हिंदू संगठन कह रहे हैं कि इस्लाम सिर्फ 1400 साल पुराना है, जबकि श्री राम का जन्म 5000 साल पहले हुआ था। मौलाना को धमकियां मिल रही हैं और उनकी जुबान काटने पर 10 लाख का इनाम रखा गया है। मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि भाजपा को अब कोई ऐसा मुस्लिम शख्स मिला है जो भगवान को ही अपनी तरफ खींच रहा है। ये खबर देखिए कैसे एक कारोबारी शख्स ने मोदी सरकार को एक्सपोज किया है। कारोबारी शिशिर कपूर ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि भारत मंडपम में रखे गए भारत टैक्स 2026 में भीड़ दिखाने के लिए टैक्स देने वालों का पैसा बेवजह खर्च किया गया। ये इवेंट पहले सिर्फ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के लिए हुआ करता था, जिसमें अब दूसरे कपड़ा बेचने वालों को भी मिला दिया गया है। उनका कहना है कि ऐसे लोगों को भी बुलाया गया जिनके पास खरीदारी करने की हैसियत नहीं थी। साथ ही उन्हें इंपीरियल और ली मेरिडियन जैसे होटलों में ठहराया गया, जहां एक कमरे का किराया एक शख्स के लिए एक रात का करीब 80,000 रुपए बताया जाता है। शिशिर कपूर ने कारोबारियों से अपील की है कि अगर आगे भी ऐसा होता है तो वो इस इवेंट का बॉयकॉट करें। पैसे बर्बाद कर रहे हैं, उनको खाना पीना भी फ्री दे रहे हैं। क्या टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद करना और सिर्फ भीड़ लगाना अब यही एक मुद्दा रह गया है? सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि वहां जाए बिना और उस इवेंट में शामिल हुए बिना भी मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि टैक्स के पैसे से आलीशान होटलों में ठहराए गए लोग शायद आईटी सेल से जुड़े हुए होंगे। ऐसी खातिरदारी मिलने के बाद उन्होंने होटल के कमरों में बैठकर ही लोगों को देशभक्ति और हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया होगा। इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।